तो चलिए बच्चों, आज अपन जे एडवांस 2022 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, मैं क्या था ना, इसके सॉल्यूशन से सेटिस्फाइड नहीं था। वो कुछ इस तरीके से था कि रूट टू बाई पाई को उसने टी लेके प्रोसीड किया था और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो कहीं ना कहीं वो मुझे चमक नहीं रहा था इस क्वेश्चन में। और दूसरा कि मैं इसको सिर्फ टेन इनवर्स के फॉर्मूले से करना चाह रहा था। तो सिर्फ टेन इनवर्स के फॉर्मूले से बच्चों क्वेश्चन हो जाता है ना। हमें कोई दूसरा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में बदल दूँ। अब मैं डायरेक्टली क्यों बदल सकता हूँ, क्योंकि कॉस इनवर्स के अंदर जो क्वांटिटी है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, और साइन इनवर्स के अंदर भी जो भी क्वांटिटी है दैट इज आल्सो ऑलवेज पॉजिटिव। तो सिंपली ड्रॉ अ ट्राइंगल हियर, है ना। कॉस रिप्रेजेंट करता है बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो। तो यहाँ से मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम लगा के परपेंडिकुलर पाई आ जाएगा। उसी तरीके से साइन इनवर्स के लिए अगर मैं बनाऊँ, तो साइन इनवर्स रिप्रेजेंट करता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो। ठीक है। तो जब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास बेस आएगा पाई स्क्वायर माइनस टू। कई बार बच्चे को डाउट होता है कि सर पाई स्क्वायर माइनस टू आएगा कि टू माइनस पाई स्क्वायर आएगा। तो बच्चों, सीधी सी बात है कि बेस ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये गलती ना करें कि टू माइनस पाई स्क्वायर बेस ना ले लें, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। तो नाउ अब अपन इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको टेन इनवर्स में बदल देंगे। थ्री बाई टू कॉस इनवर्स को अपन टेन इनवर्स में क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल देखिए, फाइव बाई रूट टू। सिमिलरली साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स ऑफ टू रूट टू पाई अपॉन पाई स्क्वायर माइनस टू, प्लस यहाँ तो अपना टेन इनवर्स रूट टू बाई पाई। अब थोड़ा सा पाई बाय रूट टू और रूट टू बाई पाई को देख रहे हैं तो क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। हमारा मन करना चाहिए कि टेन इनवर्स को अपन कॉट इनवर्स में बदल दें। और मैं ऐसा डायरेक्टली कर भी सकता हूँ क्योंकि उसके अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, इस थ्री बाई टू को मैं फर्दर क्या लिखूंगा, हाफ टेन इनवर्स पाई बाय रूट टू प्लस टेन इनवर्स पाई बाय रूट टू। और इसको मैं कॉट इनवर्स पाई बाय टू के साथ, पाई बाय रूट टू के साथ कंबाइन कर सकता हूँ। बस मेरे पास ये क्वांटिटी बचेगी। इसको भी सेटल करते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। ठीक है। तो टेन इनवर्स टू रूट टू पाई अपॉन पाई स्क्वायर माइनस टू। अब ये तो बच्चों सीधा सीधा टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए क्या होता है, पाई बाय टू के बराबर होते हैं। इसकी वैल्यू में पाई बाय टू पुट कर देता हूँ। अब ये जो बच रहा है ना, यहाँ पे मेरे को टेन इनवर्स के अंदर टू टेन इनवर्स एक्स वाले फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे। इसके जो फॉर्मूले होते हैं, इसकी तो तीन ब्रांचेज होती है। तो चलिए बनाते हैं। नीचे से वन माइनस समथिंग होता है तो पाई स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है। तो अगर मैं पाई स्क्वायर को कॉमन लूंगा और न्यूमरेटर में डिवाइड कर दूंगा, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा रूट टू बाई पाई, एक पाई तो कट जाएगा, और नीचे आ जाएगा वन माइनस टू बाई पाई स्क्वायर। तो बच्चों, ये रूट टू बाई अगर पाई है ये ऊपर, तो ये रूट टू बाई पाई का स्क्वायर लिखा हुआ है नीचे। तो ये कैसा फॉर्मूला बन रहा है मेरा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे मेरा सिंपली फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे टेन इनवर्स ऑफ टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर आपका जो x होता है यहाँ पे, अगर माइनस वन से वन के बीच में होता है, तो आप इसको डायरेक्टली टू टेन इनवर्स एक्स के बराबर लिख सकते हैं। और रूट टू बाई पाई, पाई अपना अप्रोक्सीमेटली 3.14 है। तो ये अपना जीरो से वन के बीच में आ रहा है, तो अपन इसको डायरेक्टली टू टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो पाई स्क्वायर कॉमन लेने से अपने को मतलब कोई फर्दर ब्रांचेस के बारे में भी नहीं सोचना पड़ रहा। तो आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हाफ टेन इनवर्स पाई बाय रूट टू प्लस पाई बाय टू प्लस वन बाय फोर, उसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, टू टेन इनवर्स एक्स कितना है, रूट टू बाय पाई। यहाँ टू से ये कट जाएगा। अगेन इन दोनों एंगल्स को देखो तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है। हाफ कॉमन ले लेता हूँ, और एक को कॉट इनवर्स में अगर कन्वर्ट करूंगा, है ना, तो लिख लेता हूँ हाफ टेन इनवर्स पाई बाय रूट टू। और दूसरे वाले को अपन डायरेक्टली कॉट इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर जो क्वांटिटी है वो ऑलवेज पॉजिटिव है। तो ये अलाउड है, प्लस पाई बाय टू। तो अगेन ये किसके बराबर होता है बच्चों, पाई बाय टू के ही बराबर होता है। तो हाफ इंटू पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू मेरा आंसर आ जाएगा। तो इट विल गिव यू पाई बाय फोर प्लस पाई बाय टू, दैट इज थ्री पाई बाय। तो अल्टीमेटली फाइनल आंसर बच्चों इसका कितना है, थ्री पाई बाय फोर। और न्यूमेरिकल में पूछा था तो आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो, थ्री इंटू 3.14 बाय फोर। ये कितना हो जाएगा, 9.42 बाय फोर। तो
2.35 समथिंग मेरा आंसर आ रहा है बच्चों इसका। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर रहेगा। तो बच्चों अपन ने है ना इसके अंदर कोई टेन इनवर्स का फॉर्मूला तो देखो सभी याद करते हैं, और टेन इनवर्स के फॉर्मूले में भी मैंने ये फर्स्ट फॉर्मूला यूज किया है, जो कि एनसीईआरटी में भी होता है। टेन इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर डायरेक्टली 2 tan इनवर्स x के बराबर होता है अगर x -1 से 1 हो। तो हमारा जो x था वो √2/पाई था, ये डेफिनेटली 0 से 1 के बीच में था। ये तो एनसीईआरटी लेवल का फॉर्मूला यूज हुआ है बस। ठीक है, बस यहाँ पे गलती नहीं करनी थी। जब मैं ट्राइंगल की साइड्स लिख रहा था, तो ये जब पाइथागोरस थ्योरम से मैं साइड निकालूं तो मैं 2 - पाई स्क्वायर ना लिखूं, तो नेगेटिव होता है ना बच्चों, साइड नेगेटिव नहीं हो सकती। ये गलती ना करो, वरना तो पूरे क्वेश्चन में मैंने सिर्फ क्या किया, टेन इनवर्स में बदला इसको, और सिंपली एक टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स की आइडेंटिटी लगाई, और दूसरा एक 2 tan इनवर्स एक्स की आइडेंटिटी लगाई, वो भी सिर्फ एनसीईआरटी वाला जो ब्रांच होता है उसका। तो होप यू लाइक द सॉल्यूशन बच्चों, क्वेश्चन टफ नहीं होते, है ना। अप्रोचेस सिंपल होनी चाहिए चीजों को लेकर। हम अगर जनरली क्या करते हैं, अप्रोचेस को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। तो होप यू लाइक द सॉल्यूशन गाइस, मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, टिल देन, है ना, गुड बाय, टेक केयर।